हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैंने तो कर ली है चेंज। मैंने अभी पहन रखी थी साड़ी, और आज आपको तो पता ही है कि आज कुछ भरना है, आज अष्टमी है। तो मैंने भर लिया है, क्योंकि मैं हमेशा सूट घर में ही भरती हूँ, फिर मंदिर में जाके दे आती हूँ। और क्या क्या भरा है मैंने, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, टाइम कोई शूट करने वाला नहीं था, इसलिए नहीं लिया। और बाहर ऐसा मौसम हो रहा है कि इस टाइम सुबह मतलब टाइम हो रहा है 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, और बाहर एकदम अंधेरा हो गया और इतनी बारिश हो रही है कि पूछो मत। क्या आपके यहाँ पे भी ऐसे ही मौसम हो गया है? मैं शुरू से ही अपने ही घर में अपने ही मंदिर के सामने खोंचा भरती हूँ। आज कोई शूट करने वाला नहीं था, इसीलिए मैं शायद नहीं दिखा पाऊँगी। और आगे भी मैंने बहुत कुछ शूट किया है, जो मैं आपको जिस दिन मैंने खोंचे की तैयारी की थी उसके रखा था, जो भी मैं थोड़ा बहुत शूट कर पाई हूँ मैंने आगे डाला है। आप पूरा देखिएगा। खोंचा भरने वाले दिन से लेके और कन्या पूजन तक का मैंने आगे सारा डाला है। और कन्या भी हमारे यहाँ पे बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है। तो मेरे को जैसे ही 5 कन्याएं मिली और मुझे 2 बट्टुक मिले, तो मैंने शुरू कर दिया था खिलाना, क्योंकि बाहर जाने वालों को टाइम पर निकलना भी होता है। तो आगे आप देखिएगा सारा। और ये अष्टमी से एक दिन पहले रात की क्लिप है, जब हमें सारा सामान अपने मंदिर के सामने रखना होता है। और इसमें मैंने साड़ी ले रखी है, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये है श्रृंगार का सामान। तो इस बॉक्स में सब कुछ है, मैंने अंदर से खोल के देखा है। और ये है लाठी, जो कि मैं पहले से ही मंगवा के रख लेती हूँ। और इसमें है सुपारी और पान के पत्ते। तो हमारे बिहार में तो खोइचा इसी सबका एक ही जैसा होता है, सब ऐसे ही रखते हैं कि एक लाल या पीले रंग का कपड़ा होता है, उस पर पान के पत्तों को बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर अक्षत वगैरह डाला जाता है, और उसके बाद उसमें श्रृंगार का सामान, सुपारी, हल्दी, ये देखिए हल्दी की गांठ रखी है, और मिठाई और कुछ दक्षिणा रख के हम लोग फिर उसको उस घर के उसको बांध देते हैं। तो मैं तो घर में ही करती हूँ शुरू से, और फिर मंदिर में दे आती हूँ। वहाँ पंडित जी खोल के उसमें से कुछ श्रृंगार का सामान दे देते हैं। ये है जब मैंने खोइचा भर लिया था। लेकिन मैं मंदिर नहीं जा पाई तुरंत, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश होने लगी, मौसम ऐसा ख़राब हो गया। और फिर मैंने जल्दी से चेंज भी कर लिया था, क्योंकि मौसम तो ख़राब था लेकिन गर्मी बहुत लग रही थी। और उसके बाद देखिए कैसा मौसम, जब बारिश रुक गई तब हम लोग मंदिर गए थे। फिर वहाँ पे पंडित जी ने खोंचे को खोल के माता रानी के सामने रख के और हमें श्रृंगार का सामान सब दे दिया। ये नेक्स्ट डे का है, कन्या पूजन वाले दिन का। तो कन्या पूजन वाले दिन ये सुबह 5:30 बजे क्लिप है, जब मैंने ब्लिंकिट से दूध मंगवाया, क्योंकि मैंने रात को फ्रिज में दूध मंगवा के नहीं रखती हूँ, क्योंकि हमारा सब कुछ नया नया होता है। जो भी हम मसाले या जो भी सामान यूज़ करते हैं सब नया पैकेट ही होता है। फिर फ्रिज में रखा हुआ दूध मन भी नहीं मानता, क्योंकि हम उसमें कुछ भी रख देते हैं फ्रिज में। तो अभी सुबह सुबह ब्लिंकिट से मंगवा लिया है। और ये मैंने अभी सारा काम मेरा हो चुका है, और मैंने नहा धो के इसमें चने चढ़ा दिए हैं। और हम लोग तो सब कुछ बनाते हैं, क्योंकि हमारे बिहार में ज़्यादातर खीर, केला, मिठाई यही खिलाया जाता है। तो मैं तो उस हिसाब से यहाँ पे खीर, मिठाई और केला तो रखती ही रखती हूँ। साथ में जो यहाँ की कन्याओं को पसंद है, कंजकाओं को, जैसे कि हलवा, पूड़ी, चने, वो भी मैं साथ में बना लेती हूँ। और बाकी तो और भी चीज़ें होती ही हैं। और ये इलायची है खीर में डालने के लिए, इसको भी मैंने अभी छीला है और मैं पीस के इस खीर में डालूँगी। तो हम लोग तो यही, अब ज़्यादा ज़्यादा आपको लग रहा होगा कितना सारा क्यों, क्योंकि जब हमें कंजका तो वैसे हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम जिसको भी बोल देते हैं तो बहुत सारे कंजका आ जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो जो आते जाते, अगर जैसी 5 कंजका, आज तो मेरी 5 कंजका हो गई थी और 2 बट्टुक तो मैंने खिलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बाहर जाने वालों को टाइम पर निकलना भी होता है। ये सारे मसाले जो हमने नए नए यूज़ किए हैं, मैंने सब कुछ जीरा वगैरह, चीनी, जो भी सामान लगता है वो सब नया खुलता है उस दिन। और उसके बाद फिर 5 कन्याओं से शुरू कर दिया था। फिर कुछ बाहर, कुछ नीचे, मतलब मेरे घर में जो कन्याएं आती है ना, वो
बहुत ही चंचल होती है। वो जल्दी बस आंटी हम बाहर बैठ जाएं, आंटी हम नीचे बैठ जाएं, आंटी हम ऊपर चले जाएं बैठने के लिए। और जब मैं उनकी थाली लगा देती हूँ तो मैं कहती हूँ जहाँ मर्जी। और जब वो लोग खा लेती है, और मेरे यहाँ पे कंजकाओं को पता है कि हम लोग यहाँ पे खीर और खीर खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, तो उनको पता है, इसलिए वो लोग बहुत चाव से खाती भी है। और मेरे यहाँ पे अक्सर मैं ढूंढती हूँ बिल्कुल छोटी कन्या जिसको कि हमें अपने हाथ से खीर खिलाओ, तो वो मुझे कब मिल ही जाती है। और आज भी मुझे एक कन्या मिल ही गई। मतलब हमारे घर में जो कंजकाएँ आती हैं हम उनको पहचान जानते तो है नहीं, उसमें 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से आ रहे हैं कंटिन्यू, तो उनको तो पता है। लेकिन बहुत सारी कन्याएं ऐसी भी आती हैं जिनको तो हम जानते ही नहीं है, कन्या तो कन्या ही होती है। तो ये मैंने थोड़ा आटा भी गूँथ के रख लिया है कि कहीं कम ना पड़ जाए। तो ये देखिए मेरा सब कुछ तैयार हो गया है। ये मैंने बना ली है खीर, और ये हलवा बना लिया है, और ये मैंने बना ली है चने, और यहाँ पे मेरी पूजा भी बनाई है। और ये मेरी भोग की थाली है जिसमें लड्डू है, सब कुछ है। ये सब कंजकाओं को मिलेगा जो भी इसमें है। ये देखो हमारी असली भैया। और ये मुझे मिल गई है मेरी सबसे प्यारी और छोटी सी कन्या। जी हाँ, जिन्हें मैं जरूर ढूंढती हूँ। और ये आई है, देखिए कितनी खुश है। लड्डू रोना मत, अभी है अच्छे अच्छे। मेरे नहीं लगा, सॉरी। चलो हो गया सबको। पूरी अरे उसकी प्लेट में डालो कुछ। दो बेटा रे पूरी ला पूरी। हाँ बा। बहुत अच्छा लगता है छोटी कन्याओं को अपने हाथ से खिलाने में। और यहाँ पे मैं अब सब कन्याएं जब खाती हैं अच्छे से उसके बाद ही जाने देती हूँ, और बाद में डाल भी देती हूँ जब उनका खत्म हो जाता है। जय माता दी। और कुछ कन्याएं बाहर भी थी। और ये देखिए कन्याएं यहाँ बातें कर रही हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, जो भी शूट किया ऐसा ही बस, बाय बाय।